कि आप लोग के घर के सामने ये पूरा कचरा लगता है। बन गइल बा, इतने दूर तोरा हो गइल बा, इतना दूर खराब लागता है। लोग आते हैं, पर्ची देके चले जाते हैं, लेकिन इस समस्या के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन भोजपुर न्यूज ने जिस तरीके से सच्चू गुप्ता को अपने इस अनिश्चितकालीन धरना से उठाकर यहाँ पर आए हैं धरातल पे सच्चू गुप्ता। और यहाँ की स्थिति ये है सर, अब बताइए सर, इस सालों से नंबर 1 13 और हम खुद शर्मिंदा, हम तो खुद आज शर्मिंदा है कि मैं भी इस बार का था, मैं यहाँ नहीं आया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। हमको नहीं कर रहा, हम लोग पूछे भी कैसे काम हो रहा है तो कुछ नहीं बताया हम लोग को, समझ लीजिए। मोटर और ये नली की जो कहानी हम बताएं आपको कि मोटर से निकाल के पानी इस नली में, देखिए नली में एक दो तरह का आप देख सकते हैं कि पंप लगाया गया है। बना दिए हैं, विकास करेंगे। वाईफाई से पेट चलेगा? आप बताइए, कैमरा से पेट चलेगा? क्या चलेगा? कैमरा कहाँ दिखाई? कैमरा है यहाँ पे, क्राइम यहाँ होता है, ये क्राइम की जगह, यहाँ पे क्राइम होगा, है कैमरा? बताइए, यही क्राइम होगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आना इसलिए बनता था क्योंकि कचरा का जो डंपिंग यार्ड आप देख रहे हो, वार्ड नंबर 13 की तस्वीरें, लगातार वार्ड नंबर 13 की तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। लेकिन अनिश्चितकालीन धरना से उठा के सच्चू गुप्ता को यहाँ पर लाना पड़ा भोजपुर न्यूज को, और इनसे बोलना पड़ा कि दिखाइए कि आपके इस वार्ड नंबर 13 की जो तस्वीरें, हालांकि इस तरीके की बेबसी ब्याह क्यों कर रही है वार्ड नंबर की तस्वीरें। कचरा का जो डंपिंग यार्ड है, आइए हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से है। और छठ त्योहार पर भी आ रहा है और साफ सफाई पर सरकार जोर भी दे रही है। और अक्टूबर महीना जो है डेंगू का प्रकोप भी ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें तो क्या डेंगू तो क्या यहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कीटाणु उपस्थित हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो घर है देख सकते हैं कि ये महिला है, और यहीं पे पास में ही, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे महिला है और बगल में ही यहाँ पे जो घर के सामने जो कचरा डंपिंग यार्ड बनाया जाता है। और वार्ड नंबर 13 को एक वक्त था कि आइडल बताया जा रहा था कि वार्ड नंबर 13 में, लेकिन जब भोजपुर न्यूज की टीम आई और खास करके यहाँ का जो धरातल की जो तस्वीरें हैं, हालांकि आप लोग के घर के सामने ये पूरा कचरा लगता है। बन गइल बा, इतने दूर तोरा हो गइल बा, इतना दूर खराब लागता है। तो लगता है, तो आप लोग बताते नहीं कचरा जाता है इधर, कुर्सी और से लगा के बैठ भी सकते हैं। तो कहता लोग एने के दूसर वार्ड बनाई, हमनी के ना बनाई जा। आप लोग किस वार्ड को अपना वोट देते हैं? 13 नंबर वार्ड के। कौन थे 13 नंबर वार्ड के वार्ड? बाबा की देखी के बा के नु दिया। पिछले बार किसको वोट दिए थे आप? पिछले बार कोई याद नहीं किया, इतना दिया ही रहल। तो दरवाजे पे लोग आते होंगे ना वोट मांगने के लिए, तो पहचानते नहीं है जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी लोग? 10 आदमी 10 गो पर्ची मिलेला, बाकी ये कहीं भी नहीं दियाला। 10 आदमी आते हैं, जब चुनाव आता है तो 10 तरह की पर्चियां आती है, लेकिन इनको याद नहीं है। चलिए ठीक है, महिला है, इनको पता नहीं है कितने लोग आते हैं, पर्ची देके चले जाते हैं, लेकिन इस समस्या के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन भोजपुर न्यूज ने जिस तरीके से सच्चू गुप्ता को अपने इस अनिश्चितकालीन धरना से उठाकर यहाँ पर आए हैं धरातल पे। सच्चू गुप्ता जी, आप तो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए थे, लेकिन जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, बात करते हैं इनसे, लेकिन उधर तस्वीर आपको दिखा दे सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो शौचालय भी नहीं है, और शौचालय से खुले में शौच किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हालांकि वार्ड नंबर 13 की। तो सच्चू गुप्ता से जानेंगे कि सच्चू गुप्ता जी, आप तो एक तरफ अनिश्चितकालीन धरना भी दे रहे हैं, और ये जो दुर्दशा हो पड़ा है आपके इस बिहान नगर पंचायत में वार्ड नंबर 13 में, लेकिन वार्ड नंबर 13 के वार्ड जो पहले रह चुके हैं, और खास करके उनका दायित्व तो बनता था, एक उनकी गरिमाई उपस्थिति यहाँ पर वार्ड में है, लेकिन उनकी जो उपस्थिति में आप देखिए क्या हाल पड़ा हुआ है। और पेपर की जब बात करें सच्चू जी, तो पेपर में कहीं ना कहीं इस रोड का जिक्र भी है कि आने वाले समय में उसको पास कर दिया है, लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ की स्थिति ये है सर, अब बताइए सर, इस सालों से नंबर 1 13 और हम खुद शर्मिंदा, हम तो खुद आज शर्मिंदा है कि मैं भी इस बार का था, मैं यहाँ नहीं आया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे साथ युवा नेता होकर हम यहाँ कभी नहीं आए। वो तो मेरे यहाँ जनता ने मुझे मैसेज किया, वीडियो दिखाया, तो बताइए कि 13 नंबर ये हाल है। मुझे तो लगा था शायद भालू ने बहुत अच्छा काम किया, भालू जी ने बहुत नाम उनका सुना था, मैं 13 नंबर में भी देखता था न्यूज़ में, हम लोग भी देखते थे काफी कुछ जो लोग यहाँ तक हम लोग नहीं आ पाए थे। हम लोग अपनी भी गलती, जो स्टेशन से सटा हुआ है ये रास्ता, लेकिन जो परिस्थिति है धरातल पे आने के बाद कुछ और ही ब्याह कर रही है। अरे ब्याह सर की देखिए, इधर पीछे आगे मुहर्रम बन रहा है, आगे एकदम इतना साफ सुथरा जो पाक साफ जगह है, और पीछे की स्थिति ये बनी हुई है, और यहाँ कहा जा रहा है कि 13 नंबर है। और देखिए अभी छठ आ गया, दिवाली आ गया, ये इतनी गंदी स्थिति में पड़े, यहाँ का डेंगू नहीं होगा? देखिए आप, देखिए ये डेंगू में क्या जिम्मेदारी बनती है नगर पंचायत की। देखते हैं, चलिए आगे भी चलते हैं, चलते बात करते हैं। बाबा जिस तरीके से ये सच्चू जी जो बता रहे हैं, ये देखिए आपके सामने भी बताने की आवश्यकता भी नहीं, हालात देखने की तस्वीरें दिखा रही है। एकदम बहुत गंदगी यहाँ पर लग रहा है, एकदम बराबर गंदगी। कितने सालों से लगता है इस तरीके? कई वर्ष हो गया सर, बहुत कई वर्ष हो गया। सच्चू जी आइए इधर, आपसे हम बात भी करेंगे। कई वर्षों से लोग बता रहे हैं, और खास करके आप युवा हैं, इसलिए आपसे बात करना तो बनता है कि ये परिस्थिति जो है वार्ड नंबर 13 की आखिर क्यों हुई है। देखिए जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, कैसे नाले के पास से जाया जाता है। नाला भी जो बना है वो भी आधा अधूरा नाला बना के यहाँ पे छोड़ा गया है, आखिर लेकिन क्यों छोड़ा गया है अब ये तो पता नहीं। लेकिन वार्ड नंबर 13 के ही रहने वाले हैं सच्चू जी, तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये आधा नाला बना के छोड़ा गया है। कचरा का जो यार्ड है वो क्यों यहाँ पर बनाया गया है। रेलवे यार्ड तो आप सुने होंगे, लेकिन कचरा का जो यार्ड है, ये देखिए पानी भी यहाँ पे लग रहा है, अपना मशीन लगा के ये कर रहे हैं। लेकिन इनसे जानते हैं कि आखिर अपना मशीन कैसे क्यों लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग, क्या नाम हुआ आपका?
मोहम्मद शाहनवाज। इसी यहीं पे रहते हैं? कौन सा घर हुआ आपका? मेरा घर ये है और ये दोनों घर है, ये मेरे चाचा घर है। अच्छा, तो ये आप लोग लगाए हुए हैं मशीन, ये पानी का क्या? पानी पहले यहाँ जाता था, ठीक ना, नाली की निकास हुआ कि नाली यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, उसको रोड बनाएंगे, ठीक। तो हम लोग कहना था पहले आप लोग नाली निकास कीजिए पहले। ये बताइए कि नाली तो बन गया, ये आपका ये पानी लगता है कि इस नाली में कभी जा पाएगा पानी? ये जो रोड आपके घर इससे लेवल जो इसका ऊंचा बना दिया गया, तो उस समय आप लोग रोक ब्रेक क्यों नहीं लगाए इस नाली पे? ब्रेक लगाने का मतलब कि हम लोग तो सुबह उठे, हम लोग काम लग रहे हैं, और उस वक्त ठेकेदार लगाया दोपहर के बेरा काम करके बस चला गया, दिखाया भी नहीं कि यहाँ पे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम लोग पूछे भी कैसे काम हो रहा है तो कुछ नहीं बताया हम लोग को, समझ लीजिए। हाँ भाई, एक ठेकेदार था, उसके ठेकेदार का कोई आदमी उसका था, लगा कर चला गया। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई ये जो काम करवा रहे हैं कि ये जितना भी काम हो रहा है सब, पहले नाली का अगर विकास नहीं होगा तो ये रोड कैसे होगा, समझ लीजिए। नाली का अगर पानी की निकास अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग गंदगी में रह पाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है। अगर नाली की निकास हो जाएगा तो रोड अपरूपी सब साफ हो जाएगा, और जितने जो घर के जो पानी है वो बाहर जा रहा है, सब रोड पे आ रहा है, समझ लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो ये बता रहे हैं, घर का पानी देखिए लगाने के लिए ये मोटर लगाए हुए हैं, समझ ये मोटर और ये नली की जो कहानी हम बताएं आपको कि मोटर से निकाल के पानी इस नली में, देखिए नली में एक दो तरह का आप देख सकते हैं कि पंप लगाया गया है, एक से पानी निकलता है और एक से इसमें लगाया जाता है। तो धन्य हो ये ठेकेदार नली बनाने वाले, और यहाँ के जो वार्ड रह चुके हैं पहले और अब ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो भोजपुरी न्यूज़ तो दिखाया गया है उनको कि ये तस्वीरें देख लीजिए और शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे वार्ड है और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करा के फिर से चुनाव लड़ते हैं और उपाध्यक्ष भी इस बिया नगर पंचायत में रह चुके हैं। पानी इस तरीके से निकाला जाता है आप ही के वार्ड में, और बताते हैं कि तमाम वार्डों का विकास करेंगे। क्या आप विकास करेंगे? या कि जनता मूर्ख नहीं बैठी हुई है, जनता देख रही है और इस बार आने वाले समय वक्त पे फैसला करेगी। लेकिन यही इसी वार्ड से जो कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं सच्चू गुप्ता जी, ये जो लोग बता रहे हैं उस वक्त ये परिस्थिति बन गई है जो कि देख के आंखें नम हो जाती है आपके इस वार्ड की। लेकिन उस वक्त आप लोग कहाँ थे जो ये परिस्थिति आपके वार्ड में बन रही थी? सर मैं क्या बताऊं, मैं बता रहा हूं, मैं तो खुद मुझे शर्म आ रही है। मैं इस वार्ड का था, मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक था मेरे लिए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं क्षमा मांगता हूं लोगों से कि मेरे सर नेता और हम इसे सामाजिक लोगों के कारण। एक सवाल बता दीजिए आप, ये तस्वीर आप हालांकि आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये कहाँ तक का ये जो है, इसमें ईमानदारी आपको झलक रही है? एकदम अन्याय, खुलेआम अन्याय सर। यहाँ डर से कोई बोलने नहीं जा रहा, डर है कि आज अगर बोलेंगे कल इनके घर पे लठत लोग आ जाएंगे। सुना आपने दबंग नेता है वो कहते हैं कि मुझसे बड़ा दबंग कौन है? आपने सुना है कि बार पर भालू क्या कह रहे थे? आप न्यूज में सुने होंगे कि मुझसे बड़ा दबंग कौन है? ये दबंग ही है। उनका घर 6 नंबर में है, वो क्या यहाँ का विकास करेंगे? जिसका घर नली इसी वार्ड में घर नहीं, जिसका कोई यहाँ पर नामोनिशान नहीं, 6 नंबर से भाग के आने वाले वार्ड साहब, और यहाँ का क्या विकास करेंगे? ये झूठ मूठ का मॉडल बना दिए हैं, विकास करेंगे। वाईफाई से पेट चलेगा? आप बताइए, कैमरा से पेट चलेगा? क्या चलेगा? कैमरा कहाँ दिखाइए? कैमरा है यहाँ पे, क्राइम यहाँ होता है, ये क्राइम की जगह, यहाँ पे क्राइम होगा, है कैमरा? बताइए, यही क्राइम होगा? ये रोकेंगे कैमरा से? दूसरी बात आइए, एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस की बात करते हैं, 13 के बाद अगर कोई मांग ले एम्बुलेंस से तो कहते हैं 13 के लिए एम्बुलेंस है, और 13 की एम्बुलेंस के बाद कहीं नहीं। और एम्बुलेंस ये सिर्फ भड़काया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है इन मुद्दों से भटकाने के। देखिए, जनता मूर्ख नहीं है और नेता कभी दबंग नहीं होते, दबंग जनता होती है। जनता के हाथों में जनता अपना जो डराया जा रहा है। देखिए इनके दबंग जो है, इनके दबंग नीति कारण लोग डरे हुए हैं, कोई सामने आता। आज मैं आया हूँ तो लोगों ने हिम्मत की है बोलने के लिए, तो आप पहले भी आ चुके। तो दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से ये जो आप नली देख सकते हैं, नली की जो आप तस्वीरों को आपने देखा, काफी लोग हैं और खास करके ये पहले नहीं थे, लेकिन जब ये लौटे, जब इनको पता चला कि हमारे वार्ड नंबर 13 की वस्तुएं, चलिए देखिए ये क्या कि भालू जी इनको जो है, कल देखिए क्या हुआ मामला, कल सफाई में क्या बताइए? कल हम लोग थे यहाँ पर सफाई करने के लिए आए थे। यहाँ देखिए माइक दीजिए। सच्चू भी अभी तक किए थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर सफाई करने आए थे, लेकिन भालू जी आए तो बोले कि भाई ये मेरा वार्ड है, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप आएगा साफ ने, आप पीछे साफ कीजिए आप, ठीक है, तो भगा दिए। तो उसका फोन किए मेरे पास कि क्या हो रहा है, तो कहेंगे देखिए सर बात हो रही है भैया, आप आइए। तो वो धारणा छोड़ के भैया आप यहाँ पर आए, समझ लीजिए, और आके पूरा बात विचार खोले, अपना जो बातें बताए इनको, समझ लीजिए। बहुत सारी परेशानी है हम लोगों का। कल विकास रुका गया है। जी आपकी बातों को दिखा रहे हैं और लगातार जनता दर्शक भी देख भी रहे हैं, तो लेकिन अब क्या कुछ हालात है, इसको आपको और यहाँ की जनता को फैसला करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दबंग है, दबंग नेता नहीं होते हैं, दबंग यहाँ की जनता होती है। और अब जनता के हाथों में सरकार आ चुकी है और जनता चयनित करेगी कि इसको अपना इस तरीके, क्योंकि इस तरीके का जो लूट खसोट मचा हुआ है योजना में, क्योंकि नली 4 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है और पानी मोटर से निकाल के उस नली में डाला जा रहा है, तो ये व्यवस्था इस वार्ड नंबर 13 की। और क्या कुछ विकास होगा आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंच रही है आने वाले समय में। लेकिन एक कहावत है कि आपने भी सुनी होगी कि
जो घर का भूला होता है अगर शाम को लौटता है तो जिस तरीके से उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सच्चू जी थे पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को सुनकर ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं लगातार, क्योंकि समस्याएं इन्होंने देखी अपने इस वार्ड की और खास करके इस बिया नगर पंचायत की। जो तस्वीरें थी हालांकि कुछ और बयां करती है, जो योजनाओं में लूट खसोट जो मचा हुआ है तमाम तरह का जो आप देख रहे हैं, लेकिन अब सोचना और समझना आपको और तय करना, और एक शिक्षित और ईमानदार नेतृत्व करने वाले नेता को आपको चुनना है कि हर वक्त आपके लिए खड़ा हो सके और आपकी जो योजना है उसको धरातल पर ला सके और इस तरीके की लूट खसोट ना मचा सके। क्योंकि जब लोग आते हैं और जो लोग आगे बढ़ चढ़ के अपना अगर कुछ काम करना भी चाहते हैं तो लोग जो दबंग होते हैं वो अपनी दबंगई दिखाते हैं। तो वो क्यों दिखाते हैं अब जनता फैसला कर लेगी। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है इस बिया नगर पंचायत से वो आप तक पहुंचाया जाएगा। बबलू सिंह के साथ वाल्मीकि पांडे, भोजपुरी न्यूज़ बिया। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।